नमस्कार। हमारे कुछ शुभचिंतकों के द्वारा प्रश्न आया है कि विगत कुछ समय से सनातन धर्म के ऊपर प्रहार बढ़ गया है। प्रहार करने की एक होड़ सी मच गई है। सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए लोग किसी भी स्तर तक जाना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सनातन धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है इसको बैन कर देना चाहिए। कुछ लोग इसको झूठा बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसको बीमारी से तुलना कर रहे हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, एड्स और न जाने क्या क्या बोल करके लोग सनातन धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे सनातन धर्म को किसी प्रकार का कोई हानि होने वाली है? क्या सनातन धर्म इससे टूटेगा? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप धर्म ग्रंथ और पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी अनेकों बार इस तरह की घटनाएं घटी हैं। हर एक कालखंड में सनातन विरोधी आए हैं और उनका अंत हुआ है। इसको हम कुछ उदाहरण के साथ में समझाएंगे। ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं, पर हम यहां पर हर एक युग से एक एक उदाहरण लेंगे। हमारा पहला उदाहरण होगा सतयुग से। सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये दो बहुत ही बड़ा सनातन विरोधी, धर्म विरोधी हुआ था। वो लोग इतना बड़ा धर्म विरोधी था कि अपने प्रजा तक को बोल दिया था कि अहम ब्रह्मा, हम ही ब्रह्म हैं और सब लोग हम ही को पूजा करेगा। कोई भगवान विष्णु का, किसी का पूजा नहीं करेगा। और अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। यहां तक कि हिरण्यकश्यपु अपना पुत्र भक्त प्रहलाद तक को भी मारने का कोशिश किया था। यहां पर क्या होता है कि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं और ऐसा करके वहां पर धर्म का स्थापना किया जाता है। दूसरा उदाहरण लेंगे त्रेता युग से। इसमें रावण एक बहुत ही बड़ा धर्म विरोधी था, जबकि स्वयं भगवान शिव का भक्त था, परंतु वह धर्म विरोधी इस नाते से था कि उस कालखंड में जितने भी ऋषि मुनि थे, जब वे यज्ञ या होमा कर रहे होते थे तो रावण का जितना भी दूत लोग था वो सब आकर के उस यज्ञ को नाश कर देता था। वहां पर कुछ मांस गिरा देना, रक्त गिरा करके वहां पर जो यज्ञ होता था उसको खत्म कर देता था। रावण नहीं चाहता था कि कहीं पर यज्ञ वगैरह हो। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले थे, या इसके पहले भी विश्वामित्र जी आए थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर के गए थे अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में गए थे उस समय भी बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे अपनी वेदना सुनाए थे वहां पर। रावण इतना बड़ा सनातन विरोधी था कि जब उसका अपना भाई विभीषण रावण को धर्म के बारे में समझा रहे होते हैं तो विभीषण तक को भी लात मारा था रावण, जिसके बाद विभीषण रावण को छोड़ करके चले आए थे। यह हो गया दूसरा उदाहरण। हां, यहां पर फिर क्या होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का समूल नाश करते हैं। यह हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण हम लेंगे द्वापर युग से। यहां पर भी शिशुपाल, कंस
जरासंध, ऐसे ऐसे अनेकों सनातन के विरोधी थे, विरोधी लोग था सब। कंस तो इतना बड़ा सनातन विरोधी था कि वह अपने बहन देवकी और अपने बहनोई को कारागार तक में डाल दिया था। और उसका अंत कैसे हुआ? भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए और कंस का वध हुआ, समूल नाश हुआ। चौथा उदाहरण हम लेंगे कलयुग से। एक कालखंड में ज्यादातर सनातनी बौद्ध धर्म में चले गए थे। कुछ लोग स्वेच्छा से भी गए थे और कुछ लोग भय के कारण गए थे। बाद में आदि शंकराचार्य पूरा देश को भ्रमण किए, पूरा देश का भ्रमण किए और शास्त्रार्थ करके जितने भी सनातनी बाहर गए थे वे सबको फिर से सनातन धर्म में वापस लेकर आए। देखिए, ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, कोई एक और दो उदाहरण नहीं है। पर हम उदाहरण दिए, इससे यह समझ में आया होगा कि जब जब सनातन विरोधी आया है, जब जब उत्पन्न हुआ है, सनातन धर्म का रक्षा करने वाले भी आए हैं और सनातन विरोधी का समूल नाश हुआ है। तो आज के दिन में भी अगर सनातन विरोधी उत्पन्न हो रहे हैं तो इसमें कोई नया बात नहीं है, नई बात नहीं है। इसमें हम में से ही कोई सनातन जो धर्म का मानने वाला है वो उठेगा और धर्म के साथ में समूल नाश करेगा। हमारा जो भागवत गीता है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है, उसका अध्याय 4 और श्लोक 7 और 8 में भी इसके बारे में ही वर्णन है। इसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्मी लोग पैदा होंगे, तब तब धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म का रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। हम बहुत ही जल्द नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।